शुरुआत करेंगे जम्मू कश्मीर की खबर से, जहां पर उपराज्यपाल की शक्तियां बढ़ी है। दरअसल जम्मू कश्मीर को लेकर केंद्र सरकार ने फिर से एक बार बड़ा फैसला किया है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम में संशोधन किया गया। गृह मंत्रालय ने दिल्ली की तरह जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल को यह ताकत देने का काम किया है और जम्मू कश्मीर में अब ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए एलजी की अनुमति लेना जरूरी होगा। एलजी की अनुमति के बिना ट्रांसफर पोस्टिंग की अनुमति नहीं होगी। साथ ही पुलिस प्रशासन पर एलजी की सहमति जरूरी है। इधर केंद्र सरकार के फैसले पर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के लोग शक्तिहीन रबर स्टाम्प सीएम से बेहतर के हकदार हैं, जिन्हें कि अपने चपरासी की नियुक्ति के लिए भी एलजी से भीख मांगनी पड़ेगी। तो देखिए, एलजी की जो शक्तियां है उसमें इजाफा किया गया है और जिस तरह से दिल्ली में एलजी के पास शक्तियां है, ठीक उसी तरह अब जम्मू कश्मीर में भी एलजी के पास शक्तियां होगी। हालांकि इसको लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो नेता हैं उन्होंने आपत्ति जरूर दर्ज की है और उन्होंने कहा है कि अब चपरासी के लिए भी एलजी की तरफ देखना पड़ेगा और सीएम भी अगर आते हैं तो सीएम भी रबर स्टैंप ही रहेंगे। तो देखिए, जम्मू कश्मीर में भविष्य में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं और उस लिहाज से एलजी को जो शक्तियां दी गई है उसका असर भी जाहिर तौर पर भविष्य में होने वाले चुनाव पर पड़ेगा। और यहाँ पर चूंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी प्रमुख दलों में से आते हैं और साथ ही कांग्रेस और बीजेपी वहाँ पर एक तरीके से होकर भी नहीं के बराबर है। ऐसे में जब परिसीमन के बाद सीटें बढ़ती है और चुनाव होते हैं तो उस स्थिति में भी जो राज्यपाल का रोल है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और ऐसी स्थिति के लिए शक्तियों का बढ़ना यानी कि भविष्य के लिए एक तरीके से एक नई तस्वीर दिखाई देती है। तो देखना ये होगा कि इसका क्या मतलब भविष्य में निकलता है, कैसे इससे राजनीति आगे की साधी जाएगी या कैसे व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाएगा जम्मू कश्मीर की। और आने वाले समय में इन तमाम कोशिशों को लेकर इसका जो फ़ायदा है वो किसको मिलता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जिस तरह से विधानसभा चुनाव का इंतज़ार हो रहा है उसके बाद इस फैसले को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो मनोज सिन्हा मौजूदा राज्यपाल है, उपराज्यपाल की शक्तियां बढ़ी है, उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा और लद्दाख चूंकि अब अलग हो चुका है तो ऐसे में और इस बीच हमारे साथ संदीप चौधरी जी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे पहले आपसे हम ये समझना चाहते हैं कि आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं जम्मू कश्मीर में, उसके पहले ये एक बड़ा फैसला होता है और राज्यपाल की जो शक्तियां हैं वो बढ़ा दी जाती है। कैसे इसको समझा जाए, दूरगामी तौर पर कैसे इसका परिणाम या इसका जो असर है वो देख सकते हैं? देखिए, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के जो उप राज्यपाल है मनोज सिन्हा की शक्तियां बढ़ाने का मतलब ये है कि जो जम्मू कश्मीर के अंदर कई चीजें ऐसी थी जो गृह मंत्रालय उनको देख रहा था और ऐसे में किसी भी चीज पर एक्शन लेने में या चीजें आप समझ सकते हैं ट्रांसफर करने में या मैसेज करने में दिल्ली से फिर मीटिंग करके एक्शन लेने में काफी टाइम लग जाता था। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर को हैंडल करने वाली बात है, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक सेंसिटिव स्टेट है, तो ऐसे में राज्यपाल के पास शक्तियां ज्यादा होनी चाहिए, उनको एक्शन लेने की जो ऑथोरिटी है वो ज्यादा होनी चाहिए। तो मुझे लगता है एक बहुत अच्छा फैसला है। अब जम्मू कश्मीर में कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं जो क्विक लेने होते हैं, तो जब राज्यपाल के पास ज्यादा शक्तियां रहेंगी तो वो क्विक एक्शन ले सकते हैं, उन चीजों को टाइम से हैंडल किया जा सकता है। बिल्कुल, लेकिन संदीप जी इसका राजनीतिक तौर पर किस तरह का असर पड़ेगा, क्योंकि हमने देखा नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से उमर अब्दुल्ला तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर सीएम भी आता है भविष्य में तो वो रबर स्टैंप रहेगा, एक प्यून के लिए भी राज्यपाल की तरफ उपराज्यपाल की तरफ देखना पड़ेगा।
ये चीजें राजनीतिक पार्टियां हैं और आप विपक्ष कह सकते हैं, विपक्षी जो दल हैं वो इन चीजों को इस तरीके से कह सकते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया जैसा कि जम्मू कश्मीर एक सेंसिटिव राज्य है और वहां पर कई सरकारों पर इस तरीके के आरोप लगते रहे हैं कि उनकी वजह से आतंकवाद वहां पर पनपा है और ये चीजें किसी से छिपी हुई नहीं है। महबूबा मुफ्ती हो या उनके फादर साहब हो जो वो यहाँ के मुख्यमंत्री रहे, या फारूक अब्दुल्ला का जो 1990-92 का जो दौर था जो वहां पर पलायन हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर तौर पर राजनीति अपनी जगह है, लेकिन सुरक्षा की दृष्टिकोण से ये फैसला आपके मुताबिक सही आप बता रहे हैं। बहुत शुक्रिया संदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।